Hello friends, today we'll see the dienes, its classification and the stability of conjugated dienes. So when you will see the dienes are nothing but they are the part of the alkenes itself. Alkenes का ही part है. Only the difference is that in the alkenes we are having a single double bond. So here in place of this single double bond, here the word di is there. That is representing it is having the two double bonds are there. Here we are having the two double bond, दो डबल बॉन्ड जहां पर हो जाएंगी तो हम लोग बोल सकते हैं वो एल्कीन्स जिसमें कि दो डबल बॉन्ड्स होते हैं दे आर टर्म्स डाइन्स. नाउ द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड विल हेल्प अस टू क्लासीफाई द डाइन्स. डाइन्स की जो क्लासिफिकेशन है वो उसके डबल बॉन्ड के पोजीशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है. सो इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स. वन इज conjugated dienes. Another is a cumulated dienes, and another is a isolated dienes. So they are named by three different words. So first we will see conjugated dienes. Conjugated word as itself here it is denoting when anything is in conjugation. That means जहाँ डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड कार्बन का डिफरेंस होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन में. दैट मीन्स हैविंग इफ डबल बॉन्ड इज इन alternate position is in alternate position, then it is termed conjugated. Conjugated means you can say here like this is a one of the compound having four carbon. If we are having double bond here, another double bond should be here. It will be separated by one single bond. इसमें एक single bond का difference है तो ये जो double bond का position है it is termed as conjugated. तो अब इसकी बैलेंस हम फुलफिल कर लेते हैं. इस कार्बन के साथ तीन बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड दिख रहे हैं और एक हाइड्रोजन दिख रहा है. तो एक हाइड्रोजन यहाँ कम है तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया. एक हाइड्रोजन इसमें कम है, एक हाइड्रोजन इसमें कम है, इसमें दो हाइड्रोजन है. तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया. तो इसका जो नाम हो गया 1 2 3 4 इसकी नंबरिंग कर दी तो ये हो गया फर्स्ट पोजीशन में डबल बॉन्ड है और थर्ड पोजीशन में डबल बॉन्ड है तो इसका नाम हो गया 1,3 ब्यूटाडाइन. So this is a one of the conjugated diene. So I suppose this word is clear, conjugated diene. Now another word is cumulated. Now the second is isolated dienes. Isolated dienes. Isolated dienes means here the word is isolated. That means which is in isolation. That means जिसमें कि डबल बॉन्ड सेपरेटेड होगा, अलग अलग होगा, तो दैट इज टर्म एज आइसोलेटेड डाइन्स. यहाँ पर जो डबल बॉन्ड होगा वी विल हैव द सेपरेटेड डबल बॉन्ड्स इन दिस केस आर separated by more than and one carbon bond, मोर देन वन कार्बन बॉन्ड जिसमें ज़्यादा एक से ज़्यादा कार्बन बॉन्ड के बीच में उसका डिस्टेंस हुआ. दे आर टर्म आइसोलेटेड डाइन्स. आइसोलेटेड डाइन्स में एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग. जैसे कि सपोज वी हैव टेकन दिस CH डबल बॉन्ड C, देन अगेन दिस, देन हियर वी हैव टेकन डबल बॉन्ड. सो यहाँ पर देखा जाए तो ये एक डबल बॉन्ड यहाँ ले लिया मैंने, एक यहाँ ले लिया. अब यहाँ पे इसकी बैलेंसी पूरी कर लेते हैं जिसमें कि कार्बन के साथ तीन बैलेंसी पूरी है तो एक कम है तो एक में हाइड्रोजन लगा देता हूँ. यहाँ भी एक कम है, यहाँ दो कम है तो एक हाइड्रोजन ये लगा दिया, एक यहाँ लगा देते हैं. इसमें एक कम है, यहाँ इसके कम कार्बन के हाइड्रोजन हमने पहले पूरे कर लिए. तो अब इसकी हम नंबरिंग कर सकते हैं. यदि यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 3 4. सो इसका नेम हो गया 1 4. इट इज़ अ 1 2 3 4 5 कार्बन इज देयर सो इट इज़ अ पेंटा डाइन. सो दिस इज अ टाइप ऑफ अ आइसोलेटेड डाइन. ये आइसोलेटेड डाइन का एग्जांपल हो गया. इसमें जो हमारे दोनों ही डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड ये दिख रहा है हमको, एक ये दिख रहा है, दोनों का जो डिस्टेंस है, दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है, दूर दूर है. तो उस केसेस में बोल रहे हैं आइसोलेटेड डाइन्स. यदि हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखें आइसोलेटेड डाइन्स की, इसकी प्रॉपर्टीज एल्कीन से ही मैच करती हैं. दैट मीन्स दे आर नथिंग बट द एल्कीन्स.
कॉन्जुगेटेड डाइन्स की बात अभी हम थोड़ी देर में करते हैं, जब तक हम ये मैं बता देता हूँ इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी आइसोलेटेड डाइन्स की, ये केमिकल प्रॉपर्टीज एल्कीन से ही मैच करेंगी. सो इट इज हैविंग द जस्ट सिमिलर टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स. सो आइसोलेटेड डाइन्स के बाद हम लोग चलते हैं अब क्यूमुलेटेड डाइन्स. और we'll see cumulated dyne. Third is cumulated dyne. क्यूमुलेटेड का मीनिंग होता है एक जगह इकट्ठा होना. इसमें क्या होता है, एक ही सिंगल कार्बन जो है दो डबल बॉन्ड को शेयर करता है. हियर इन दिस केस अ सिंगल कार्बन shares both of the double bonds, so that is known as, इसका मीनिंग क्या है कि एक कार्बन है, सपोज ये कार्बन है, इसमें डबल बॉन्ड जो लगे हुए हैं वो इस तरीके से लगे रहते हैं. मतलब ये दो डबल बॉन्ड होगा. अब इसको हम पूरा कंपाउंड यदि हम बना लें इस तरीके से, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, एक कार्बन और बना देते हैं, ये सपोज ये हो गया CH3. अब इसकी बैलेंसी पूरी कर देते हैं. इस कार्बन की 3 है तो एक 4, इसकी 4 ऑलरेडी कंप्लीट है, इसको नहीं टच करेंगे. ये वाला कार्बन ये हो गया CH2. यदि इसकी नंबरिंग कर लें तो 1 2 3, तो यदि ये कंपाउंड जो हो गया 1 एंड 2, दो पर ही, इसमें एक कार्बन पर दूसरे कार्बन दोनों पर डबल बॉन्ड है, तो 1 2 एंड दिस इज 4 कार्बन कंपाउंड. सो इट इज अ ब्यूटाडाइन, 1 2 ब्यूटाडाइन. तो ये एग्जाम्पल हो गया क्यूमुलेटेड डाइन का. So cumulated dynes are those which are having the double bond nearer to each other. So now we have seen isolated, cumulated and conjugated dynes. Now after this we'll see what are the cumulated dynes is also known by the name allenes. इनको हम allenes के नाम से भी जानते हैं. Now we'll see what are the different properties that is shown by the conjugated dynes. हमको यहाँ पर कॉन्जुगेटेड डाइन्स ही पढ़ना है, और क्यों पढ़ना है ये डाइन्स वो हम लोग देखेंगे. कॉन्जुगेटेड डाइन्स के साथ ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हैं जो हमको मजबूर कर रही हैं पढ़ने के लिए. तो जस्ट विल सी द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन. वन इज द स्टेबिलिटी. इट इज सेड दे आर फाउंड टू बी स्टेबल. कॉन्जुगेटेड डाइन्स आर फाउंड टू बी स्टेबल. अनदर थिंग दैट दे आर गोइंग टू गिव द प्रेफर्ड प्रोडक्ट और एलिमिनेशन. तो कॉन्जुगेटेड डाइन्स जो है एक तरीके से वी कैन से दे आर द प्रीफर्ड प्रोडक्ट ऑन एलिमिनेशन. इसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ अभी आपको. और तीसरा पॉइंट है दे कॉन्जुगेटेड डाइन अंडरगो 1,4 एडिशन रिएक्शन. ये 1,4 एडिशन रिएक्शन देते हैं. 1,4 एडिशन रिएक्शन में जैसे कि एल्कीन्स में होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो same they also give the electrophilic addition reaction and they also give the free radical reaction. ये दोनों ही तरीके की रिएक्शन शो करते हैं. and in this case of conjugated dyne free radical reaction is preferred. here free radical is preferred. प्रेफरेंस जो है फ्री रेडिकल को दिया जाता है. Now we'll see how they are termed and why they are termed as stable than that of isolated dynes, and they are the preferred product on elimination. We will see one example that why they are termed as a preferred product on elimination. So let us see one example to confirm कैसे ये confirm कर रहे हैं कि ये preferred product है elimination के लिए. एक example देख सकते हैं हम लोग. Suppose we are having this alkene. ये हमारे पास डबल बॉन्ड कंटेनिंग एल्किल हैलाइड है, जिसमें कि डबल बॉन्ड कंटेनिंग हम सैचुरेटेड एल्किल हैलाइड है. जैसे X यहाँ लगा देते हैं हम लोग, एक ये X यहाँ लगा देते हैं और इसको हम लोग बैलेंस से पूरी कर देते हैं. नाउ इट इज फाइन है ना. इसका हम लोग पढ़ चुके हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन यदि हम करते हैं तो HX निकलता है. इसमें दो हेलोजन है तो इसका मतलब 2HX निकलेगा. जो HX निकलेगा वो जो है ये हाइड्रोजन, ये हेलोजन हो गया ये, और इसके बाजू से जो हाइड्रोजन है यहाँ से ये हेलोजन और ये हाइड्रोजन. तो इस केस में जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट बन रहा है क्या, CH2
डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया तो ये CH2 में कन्वर्ट हो गया, एक हाइड्रोजन निकल गया तो CH में कन्वर्ट हो गया, और ये CH2 का ये CH में कन्वर्ट हो गया, CH2 में कन्वर्ट हो गया. सो दिस इज अ 1,3-butadiene, इट इज अ conjugated diene. While if you will see, if this is a our dihalide, यदि ये हमारा dihalide है CH2 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 and this CH2X, if we are having this dihalide, so in this case what is going to happen, ये हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा. तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, इसमें भी 2HX माइनस हो जाएगा, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 बीच में आ गया, देन इट विल कम CH फिर डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा. ठीक है, तो इसमें क्या है, जो ये डबल बॉन्ड है दोनों ही एक सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा सेपरेटेड है, तो ये हो गया आइसोलेटेड का एग्जांपल. So in this case the compound which is formed out 1 2 3 4, so 1,4-pentadiene ये बना, ये आइसोलेटेड का एग्जांपल है. तो इस केस में यदि हम देखा जाए ये जो इलिमिनेशन का जो रिएक्शन है, तो इस इलिमिनेशन रिएक्शन में जब हम देखते हैं ये जो ए जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ ये कॉन्जुगेटेड का एग्जांपल है, ये आइसोलेटेड का एग्जांपल है. तो प्रेफर्ड प्रोडक्ट दैट इज अ कॉन्जुगेटेड rather than the isolated, so that is why it is termed conjugated dienes में they are the preferred product of elimination. Now we'll talk about its stability. हम लोग इसकी stability के बारे में हम लोग बात करते हैं कि why they are termed as stable. Now we'll talk about the stability of conjugated diene. जब हम stability की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं कि किस चीज़ में केमिस्ट्री में हमारे पास ease है. ease को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर यदि किसी रिएक्शन को करने में या होने में इजीली रिएक्शन यदि हो रहा है इन कंपैरिजन टू सम अदर एजेंट, दैट मीन्स वो ज़्यादा स्टेबल है. तो यहाँ पर कंपैरिजन करने के लिए या स्टेबिलिटी को जज करने के लिए यहाँ पर एग्जांपल लिया है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का एक एग्जांपल लिया है. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वर्ड आप लोगों को क्लियर होगा, मैं फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ. यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज नथिंग, जो एनर्जी लगती है, जो हीट ऑफ एनर्जी हीट या एनर्जी के फॉर्म में हाइड्रोजनेशन के लिए जो रिक्वायर्ड है एल्कीन्स के केस में, दैट इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. एक सिंपल सा रिएक्शन आपने पढ़ा है जिसमें आप एल्कीन में हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं तो वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें जो एनर्जी लगती है दैट इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. यदि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसी कंपाउंड का कम है दैट मीन्स इट इज मोर स्टेबल, यदि किसी का ज़्यादा है तो उससे वो कम स्टेबल है कंपैरिजन में. यदि हम लोग बात करें और हम लोग इसको एक पॉइंट लिख लेते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन will give the idea about the stability. Less heat of hydrogenation will give the idea of more stable, है ना, और इट्स गिव द कंपाउंड आइडिया ऑफ स्टेबिलिटी. यदि कम है हाइड्रोजनेशन एनर्जी तो स्टेबल ज़्यादा है, यदि ज़्यादा है दैट मीन्स इट इज़ लेस स्टेबल. तो हम लोग देखते हैं एज वी हैव स्टडीड द सेटजेफ हमने पढ़ा है. सेटजेफ में बोलते हैं कि जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं. तो ऐसे ही यदि मैं एल्कीन लूँ, एल्कीन में मैंने R लिया और यहाँ पर CH के साथ डबल बॉन्ड CH2 लिया, इस केस में यदि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यदि मैं जज करता हूँ, सो दिस इज अ टाइप ऑफ अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन. सो इस केस में जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है दैट इज 30 किलो कैलोरीज पर मोल, ये होती है. while in the case of this compound, this is a disubstituted alkene, ये disubstituted alkene का एग्जांपल हो गया. इस केस में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो 28 किलो कैलोरीज पर मोल है. एंड while in the case of ट्राइसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, यदि ट्राइसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में ले लेता हूँ, this is the double bond itself, we should cut it. It is nothing but like this, R3C double bond CS2. So in this case it is a 27 kilocalorie per mole. So this is a ट्राइसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन. यदि देखा जाए तो जैसे जैसे कि सब्स्टिट्यूशन बढ़ रहा है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है एनर्जी जो लग रही है वो कम लग रही है. इसका मीनिंग ये है कि
it is more stable. So as this thing we have already studied in the सेटजेफ में भी हमने पढ़ा है कि हीट ऑफ हाइड्रोजन जहाँ पर ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स होते हैं, जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है वो स्टेबल है, तो वहाँ वही यहाँ पर कंसेप्ट वो प्रूफ होने के लिए आ रहा है। तो उसको प्रूफ करने के लिए क्या दिया है यहाँ पर, यदि हम डाइन्स लेते हैं, डाइन्स में यदि मैंने लिया, सपोज आई हैव टेकन दिस डाइन, this, and we have taken double bond here and one double bond here, and we have balanced it, इसको बैलेंस कर देते हैं, ये दो लगेंगे इसमें, इसमें एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर दो हाइड्रोजन। तो इस केस में देखें तो 1 2 3 4 5, तो ये 1,4 ब्यूटाडाइन हो गया। इस केस में यदि देखा जाए तो दिस इज अ टाइप ऑफ अ मोनोसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, दोनों ही तरफ से हम देख पा रहे हैं, ये साइड, इस साइड से हम देखें या इस डायरेक्शन में देखें, दोनों ही मोनोसब्स्टिट्यूटेड एग्जाम्पल है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यदि एक डबल बॉन्ड में 30 है तो दो में कितना होना चाहिए, 30 + 30, सो इफ यू विल add it, that will come 60 किलो कैलोरीज पर मोल। और ये हमारा कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व दोनों ही वैल्यू यहाँ पे मैच करता है कि इट इज 60 किलो कैलोरीज पर मोल। बट द सेम व्हेन यू विल सी इन दिस केस like this, CH2 double bond CH that, and this is CH2, इसको बैलेंस कर लो इक्वेशन हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन बैलेंस हो गया या ठीक है। तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, है ना, ये 1 2 3 4 हो गया। इन दिस केस वी आर हैविंग द 1,3 ब्यूटाडाइन, है ना, 1 और 3 पर डाइन हो गया। तो यहाँ पर यदि हम देखें इस केस में, when you will see this case and this case, it is just similar to the above case. So here in this case the expected value for this is what, 30 + 30, it should be the same 60 kilocalories, it is expected. But when we check the heat of hydrogenation in this reaction, it was found to be 57 kilocalories per mole. Similarly, when we see for the other compounds also, the heat of hydrogenation which is required in the case of conjugated diene, this is a case of conjugated diene, है ना, ये conjugated diene का केस है। तो इस केस में जो heat of hydrogenation energy है वो कम लग रहा है, और आइसोलेटेड, देखिए आइसोलेटेड का एग्जाम्पल है, इसमें ज़्यादा लग रहा है, मतलब जो कैलकुलेटेड है एक्सपेक्टेड है, जैसे एल्कीन के केस में था सेम वैसे ही इसमें लग रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एनर्जी जो है इन द केस ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स कम लगता है, दैट मीन्स इट इज सिग्निफाइंग द कॉन्जुगेटेड डाइन्स आर मोर स्टेबल। So this is one of the fundamental. Another thing that we can say about this is, so now we are confirmed that the conjugated dienes are showing the stability, and the resonance, that is the heat of hydrogenation energy, was found to be less than that of the in the case of when it was compared with the isolated compound. Isolated compounds यदि हम compare कर रहे हैं तो approximately उसकी जो energy है heat of hydrogenation की, that is approx 2 से 4 किलो कैलोरीज पर मोल कम आती है। तो हम लोग बोलते हैं कि that is why they are found to be more stable in comparison to isolated or the cumulated dyes. Now we will see what is the reason behind this, इसका reason क्या है, what is the reason? So reason, when you will see, one of the reason is the resonance. Resonance एक पैरामीटर है जिसमें क्या होता है कि when there is a delocalization of pi electron, जैसे कि एक बेंजीन का रिंग हम लोग ले लेते हैं, बेंजीन में क्या होता है, जो हम लोग देखते हैं तो में डबल बॉन्ड्स होते हैं, वो डबल बॉन्ड जो होते हैं वो ऐसे 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 दिखाते हैं, इसका मीनिंग यह है वो कहीं फिक्स नहीं है, वो घूमते रहते हैं। तो सिमिलरली इज द केस विद द कॉन्जुगेटेड डाइन्स, कॉन्जुगेटेड डाइन्स के साथ भी यही है कि दे शो द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। व्हेन यू विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, हम लोग 1,3 ब्यूटाडाइन का ही स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। सो ये स्ट्रक्चर बनाया 1,3 ब्यूटाडाइन का, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर, एंड अनदर स्ट्रक्चर इज सेम 1,3 ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, 1 2 3 4, तो ये हो गया CH2, ये हो गया CH, ये हो गया CH, और अब इसमें जो ये डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड जो है इट विल ट्रैवल फ्रॉम हेयर टू हेयर अप टू लास्ट।
दैट मीन्स इट इज नॉट फिक्स्ड। ये पूरे इस कार्बन से लेकर इस कार्बन पर ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है इट विल मूव, मतलब ये डबल बॉन्ड का क्लाउड जो है पूरा मूव करता है। तो ये जो पोजीशन है इट इज नॉट फिक्स कि ये फिक्स्ड है। तो ये प्रॉपर्टी ये शो करते हैं जो कॉन्जुगेटेड डाइन्स होते हैं। सो वी कैन से दिस इज अ structure, normal structure, this is a resonating structure of butadiene 1,3 butadiene। सो यहाँ पर यदि हम देखते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी, so it was found the resonance energy of this type of alkene, इसके तरीके के डाइन्स में जो रेजोनेंस एनर्जी है that was found to be 2 to 4 किलो कैलोरीज पर मोल, while when you will compare it with the alkenes, यदि हम इसको alkenes से compare करें, so you will find that is found to show the 10 किलो कैलोरीज पर मोल। So we can say lesser the resonance energy more will be the stability। यहाँ पर जो resonance energy है वो क्या है, कम है, less है। So lesser the resonance energy more stability it is, so more stable it is। So stability is directly proportional, inversely proportional to the resonance energy। Another thing is that जब इसका axial diffraction study किया गया, it was found कि जो ये double bond character है, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर जब यदि इसकी नंबरिंग कर ले 1 2 3 4 4 कार्बन है, चारों में यदि नंबरिंग कर लेते हैं तो ये सेकंड और थर्ड है, सेकंड और थर्ड हैज शोन एज अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये इसके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखा गया। तो लेकिन इसकी जो डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है इट वाज फाउंड टू बी 1.48 आर्मस्ट्रॉन्ग पाई गई। इसका मीनिंग क्या था कि ये यहाँ पर जो है ये इट इज नॉट शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल बॉन्ड। यदि ये सिंगल बॉन्ड होता तो इसकी क्या होनी थी, 1.53 आर्मस्ट्रॉन्ग होना था, ये बॉन्ड लेंथ होती, बट द बॉन्ड लेंथ इज फाउंड टू 1.48। सो दिस इज ऑल्सो गिवन द आइडिया दैट इट इज नॉट हैविंग अ सिंगल बॉन्ड, इट मे हैव द feature of double bond, or it is not existing as a single bond। So this is also proof that it is acting or it is having the resonating structure। So this gives the property and this gives the clarification कि हमारा जो compound है, जो conjugated dynes है वो ज़्यादा stable होते हैं। Thank you।